मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज पे। आज उसके आगे जहाँ तक हुआ था उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक अगले टाइप पे हम बात करते हैं। कभी 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 क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट पे प्रश्न बनता है तो इसको हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है, यदि a का मान b से x% अधिक हो तो b का मान ए से कम कितना होगा, कम कम का प्रतिशत या कमी का प्रतिशत क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यक्स अपान 100 प्लस एक्स इंटू 100%, इतना प्रतिशत कम होगा। इसी तरह से अगर बात करें, इसी में आपसे पूछा जाए ए का मान बी से प्रतिशत में कम दिया गया हो, प्रतिशत में कम दिया गया हो, और आपसे पूछे कि बी का मान ए से अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये आपको बताना हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यक्स अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100%, ये आपका, यहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम इस पे भी लगाएंगे, उसके साथ साथ जो आपको 100 मान के कॉन्सेप्ट से, वहाँ से भी हम प्रश्नों को करके सीखेंगे। ये आपके ये आपका यहाँ फार्मूला अगर चाहें तो आप याद रख सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न लेते हैं, वहाँ से बात करते हैं, चीज़ों को समझते हुए आगे चलते हैं। इसको यहाँ से भी करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट या कुछ जैसे 100 माने या 10 माने, वहाँ से चीज़ों को कैसे करते हैं, एक एक चीज़ों को क्रम से देखते हुए चलते हैं हम लोग। चलिए, जैसे क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी, ये आपका प्रश्न है। अभी जो हम लोग बात किए हैं उसी पे ये प्रश्न आपका लगेगा। यहाँ पे देखिए, कह रहा है ए की आय बी से 25% अधिक है। ये आपको, ये यक्स का मान जो हम पीछे बात किए थे, यहाँ पे यक्स बराबर आपको 25 मिल रहा है। आपको बताना है कि बी की आय की बात की जा रही, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। आपको बताना है प्रतिशत में कमी। अभी हम बताए थे आपको कि प्रतिशत कमी आप निकालने के लिए, कमी में क्या होगा, कमी बराबर यक्स अपान, अगर यहाँ पे कमी रहेगा तो यहाँ नीचे साइन क्या आता है, साइन आपका प्लस आता है, तो यक्स अपान 100 प्लस यक्स, उसके बाद इंटू 100, यहाँ से इतना प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा। यहाँ से करके हल करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कमी के लिए यहाँ पे प्लस आएगा, उसके बाद जब प्रतिशत अधिक आपको निकालना होगा तो यहाँ अधिक के लिए यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। जनरली क्या होता है कि कमी के लिए माइनस साइन आता है, लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है कि इस तरह से अगर प्रश्न हमको बनेगा हमसे, तो प्रतिशत कमी के लिए ऊपर आपका यक्स होगा, लेकिन नीचे आपका क्या होगा, 100 प्लस एक्स होगा। कमी में, कमी के लिए आपका 100 प्लस एक्स, वृद्धि के लिए क्या होगा, यक्स अपान 100 माइनस एक्स होगा। जो पीछे हम लोग बात किए हैं वही आपका, वही ये, इसी को हमने जो है पीछे बात किया है। चलिए, अब इसको अगर हम करना चाहें तो आप हमको बताइए, यहाँ पे यक्स का मान हमको 25 प्राप्त हो रहा है, तो ये आपका हो गया 25 बटे 100 प्लस 25, उसके बाद गुणे क्या 100, इसको काटेंगे 25 पंचे 125, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी क्या होगा 10, 20 आ गया, 20%। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, इसके बाद मान लीजिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या है। एक तरीका तो हमारा ये हो गया, दूसरा तरीका हमारा ये है, यहाँ पे दो लोग हैं, ए हैं और बी है। ये चीज़ आप समझिए, ए की आय बी से 25% ज़्यादा है, जहाँ से ज़्यादा या कम होगा उसको हम 100 मानेंगे। 100 इसलिए मानेंगे क्योंकि वहाँ से हमको जितने प्रतिशत बढ़ाना या घटाना रहेगा उतना हम घटा देंगे। तो ए की जो आय है वो बी से 25% ज़्यादा है, तो बी को हमने मान लिया, बी की आय 100 रुपया है,
तो ए इससे 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25% 25 होगा, तो 25 से ज़्यादा है तो ए आपका होगा 125। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ए आपका कितना होगा? 125 होगा। आपको बताना है बी की जो आय है ए से कितने प्रतिशत कम है। ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितना कम है प्रतिशत में, ये हमको बताना है। ए की आय को प्रतिशत कम बताना है, प्रतिशत कमी या प्रतिशत कम कितना है, ऐसे लिख लेते हैं। ए कितना प्रतिशत कम है, यही हमको बताना है। कमी का प्रतिशत निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं कमी कितने की है। बताइए, दोनों में अगर देखें हम, कमी कितने की है? ये 100 है, ये 125 है, तो कमी हमारी हो गई 25। प्रतिशत कमी निकालना है तो कमी हो गई 25। उसके बाद क्या करेंगे? कहाँ से कमी हो रही है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है आपका कि कहाँ से चीज़ें बढ़ रही है या कहाँ से चीज़ें घट रही है, उसी को हम नीचे रखेंगे। तो बढ़ा या घटा, जो घटेगा या बढ़ेगा उसको ऊपर रख के नीचे जहाँ से परिवर्तन आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखें आप, इसमें कमी आ रही है, लेकिन कहाँ से हो रही है? 125 से हो रही है। कमी कहाँ से हो रही है? 125 से हो रही है। तो 25 की कमी हुई, उसके बाद लेकिन ये कमी आ कहाँ से रही? 125 से। गुणे क्या? 100। 25 एकन्नम 25, 25 पंचे 100, 5 दूना 10, ये आपका आ गया क्या? 20%। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं, और उसके बाद वहाँ से भी चीज़ों को जैसे जैसे आप देखते हुए चलेंगे, चीज़ें आपकी स्पष्ट होती चलेंगी। चलिए, ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग इस पे और बात करते हैं। इसके बाद हम लोग अगला लेते हैं। व्यक्ति ए की ऊंचाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति ए की ऊंचाई बी से 20% कम है, 20% कम है, तो बी की ऊंचाई 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये हमको बताना है। आप चीज़ों को समझिए जो हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है ए की ऊंचाई बी से 20% क्या है? कम है। तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये हमको बताना है। अब बताइए, यहाँ पे हमको प्रतिशत अधिक है ये बताना है, मतलब आपको प्रतिशत कमी या वृद्धि की बात कर रहा है। अधिक का मतलब ज़्यादा, तो प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो वृद्धि वाले में फार्मूला आपका हो जाएगा यक्स अपान, जब यहाँ पे वृद्धि होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, विपरीत होता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। यक्स अपान 100 माइनस यक्स, उसके बाद इंटू का 100, ये चीज़ आप समझिए। यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यक्स का मान क्या है? यक्स का मान 20 है, तो यहाँ पे आपका हो गया 20, उसके बाद 100 माइनस 20, उसके बाद गुणे का क्या? 100, इतना ये प्रतिशत में रहेगा। 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80, और 4 से काटेंगे तो आपका 25 आएगा। ये आपका 25%, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर दूसरे तरीके से हम करना चाहें, अभी पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पर भी देखते हैं। ए की ऊंचाई बी से 20% कम है, बी से 20% कम है, बी से कम है ये, तो बी को हम मान लेते हैं 100 है। बी को हमने मान लिया क्या है? 100। बी से कम है कितना है? 20% कम है, तो इसका 20% 20 होगा, तो 20 इसको घटाएंगे तो इसका मतलब ए कितना है? ए 80 है। ए कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब आपको बताना है क्या? बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ए से प्रतिशत अधिक कितना है, ये हमको बताना है। बताइए,
अगर वैसे अधिक का प्रतिशत बताना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अधिक कितना है। 80 से 100 कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो अधिक का प्रतिशत निकालने के लिए आपका 20 हो गया। उसके बाद कहाँ से कहेगा? जहाँ से हमने अभी पीछे वाले में बताया था कि जहाँ से कोई चीज़ कम होगी या बढ़ेगी नीचे उसी को रखते हैं। तो बताइए 80 से ये बढ़ के 100 हो रहा है। 80 से यहाँ बताइए ए से कितना प्रतिशत अधिक की बात कर रहा है? तो ए से मतलब यहाँ से बढ़ के यहाँ जाना है। मतलब ये मूल आधार या प्रारंभिक मान आपका क्या है? प्रारंभिक मान 80 है। ये आपका 20 हो गया, नीचे क्या होगा 80 गुणे का क्या 100। 20 एकन्नम 20, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। 25% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चीज़ों को हम 100 कैसे मान रहे हैं, वहाँ से किस तरह से हम प्रतिशत वृद्धि या कमी निकाल रहे हैं, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को देखेंगे चीज़ें आपकी स्पष्ट होती चली जाएंगी। इसी तरह से जब हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ों को हम सीखते हुए चलेंगे। लेकिन जो चीज़ें अभी आपको सिखाई जा रही है, ये आपका आधार बनाया जा रहा है, चीज़ों को आप आसानी से जान पाएँ। चलिए, तो ये आपका हो गया। चलिए इसके बाद और हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अगला सवाल लेते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो जाती है। बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो। कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो सके या प्रारंभिक मूल्य उसका दाम हो जाए। प्राप्त हो जाए, ये आप समझिए प्रश्न। अब प्रतिशत कमी या वृद्धि वाला जो कॉन्सेप्ट हम देखे हैं, वही कॉन्सेप्ट आपका जब दाम को बढ़ाया जाएगा या दाम में कमी की जाएगी, आपसे वहाँ पे भी, जैसे यहाँ दाम बढ़ा है, आपको क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत कम किया जाए। तो वही जो आपका फार्मूला वहाँ पे लगता था, वृद्धि के लिए क्या होता था? यक्स अपान 100 माइनस यक्स गुणे 100। उसके बाद अगर प्रतिशत कमी निकालनी होती थी तो यक्स अपान 100 प्लस यक्स इंटू 100 वहाँ से करते। तो वही सेम फार्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा। वही सेम फार्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको कितने प्रतिशत कम, मतलब प्रतिशत का क्या निकालना है? प्रतिशत कमी निकालना है। प्रतिशत कमी के लिए क्या होगा? ऊपर आपका यक्स होगा, नीचे कमी के लिए क्या होता है? जनरली माइनस होता है, लेकिन यहाँ जो फार्मूला होता है इसके विपरीत होगा। कमी के लिए यहाँ पे प्लस आएगा। 100 प्लस यक्स इंटू क्या 100। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यक्स यहाँ पे क्या है? यक्स आपका यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये हो गया हमारा 20 बटे 100 प्लस 20 गुणे क्या 100। ये हमको समझ में आ रहा होगा। अब इसको काटेंगे तो 20 एकन्नम 20 छक्का 120, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, और ये आपका आ गया 50। 50 बटे 3 आ गया। अब इसी को चाहे आप पॉइंट में लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। 3 एकन्नम 3, 2 5, 20 हुआ, 3 छक 18, 2 बच रहा, 2 ऊपर और नीचे इतना, 16 सही 2 बटे 3%। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी उसी तरह से जैसे पीछे हम लोग किए थे 100 मान के, यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी उस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, कह रहा मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं आप लोग, देखिए
प्रारंभिक मूल्य कोई रहा होगा, प्रारंभिक मूल्य इसी में चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक मूल्य को हमने माना 100 रुपया था, उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। अब बताइए वृद्धि करने के बाद क्या हुआ, जब इसको प्रारंभिक मूल्य है इसको 20% बढ़ाएंगे तो इसमें 20% बढ़ाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 100 का 120 हो जाएगा, इतना हो गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या कर रहा है, जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसको कितना कम किया जाए कि जो प्रारंभिक मूल्य था वही प्राप्त हो जाए। आप समझ रहे होंगे। तो बढ़ा हुआ मूल्य हमारा यही है, इसको कम करके हमको यहाँ पहुँचना है। तो प्रतिशत कमी बराबर, आप बताइएगा हमको, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आना है तो कम कितना करना है, 20 की कमी करना है। कहाँ से कमी कर रहे हैं आप, 120 से कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि जहाँ से कमी या वृद्धि की जाएगी, तो यहाँ प्रारंभिक मूल्य ये था, लेकिन जब आप कमी कर रहे हैं तो कमी कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। तो ये आपका 20/120 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आपका सेम बन रहा 16 सही 2/3%। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। जब मूल्य में वृद्धि करके बढ़े हुए मूल्य को कम करना रहे और प्रारंभिक मूल्य प्राप्त करना रहे, तो वही सेम फार्मूला जो आपको बताया गया है वृद्धि और कमी वाला, वहाँ से हम इसको कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग और प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है, घटे हुए मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाए। किसी वस्तु के मूल्य में, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, बढ़े हुए या कमी कर दी जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है, घटे हुए मूल्य को, बढ़े नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा आपका घटे हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। अभी हम बात आपसे कर चुके हैं कि प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने के लिए वही आपका मूल्य और खपत या मूल्य बढ़ा के फिर उसको घटाना हो, वही चीज़ आपका यहाँ भी लगता है। तो यहाँ आपको कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, मतलब आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत वृद्धि। तो जो फार्मूला हम लोग जानते हैं वो प्रतिशत वृद्धि का जो फार्मूला है उसमें होता है आपका x/100। उसके बाद वृद्धि के लिए हमने कहा है कि साइन इसका उल्टा आता है, वृद्धि के लिए जनरली क्या होता है, प्लस आना चाहिए, लेकिन फार्मूले में आपका क्या होगा, x/100 माइनस x गुणे का क्या 100। यक्स की बात अगर यहाँ पे करें हम तो यक्स का मान हमारा क्या है 25, ये आपका हो गया 25/100 माइनस 25 गुणे 100। अब ये देखिए 100 में से आप 25 घटाएंगे तो ये 75 हो जाएगा। तो ये 75 को अगर हम यहाँ काटें तो ये आपका 25 है करनम, 25 3 75, ये आ गया 100/3। अब इसको आप चाहे पॉइंट में लिखें चाहे उस तरह से लिख लें, 3 तिरिक्का 9, 1 10, फिर 10 हुआ, 3 तिरिक्का 9, 1 बचा 33 सही 1/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हम 100 मान के करते हैं वहाँ से अगर हम करना चाहें, मूल्य में 25% की कमी की गई थी, इसका प्रारंभिक मूल्य कुछ रहा होगा, प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया 100 रुपया था, इसमें जो है बाद में कमी करने के बाद मूल्य क्या हुआ, बाद का मूल्य
बाद बाद का मूल्य, बाद में कितना मूल्य हो गया, 25% कम कर दिया गया। ये पहले मूल्य था, इसको जब 25% कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 75। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो गया, 75 हो गया। अब आपको बताना है कि ये जो मूल्य घट गया है इसको कितना बढ़ाया जाए कि आपको ये प्राप्त हो जाए, यहाँ पे पहुँचना है। तो आपको निकालना है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ पे आपको आना है, तो आप बताइए यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना वृद्धि करना है। वृद्धि आपको करना है 25 की, बटे वृद्धि कहाँ से करना है, जहाँ से वृद्धि या कमी की जाएगी उसको हम नीचे रखेंगे, इसी को बढ़ा के यहाँ पे पहुँचना है ना, तो इसको हम नीचे रखेंगे। 25 बटे 75 गुणे का क्या 100, 25 एकन्नम 25 तिया 75, 100 बटा 3%, वही आपका हो गया। तो इस तरह से इसको भी हम यहाँ से आसानी से कर पाएंगे। तो अब हम ये आशा करते हैं कि अगर इस तरह का प्रश्न आपका बनेगा, प्रतिशत कमी की जाएगी, उसके बाद आपसे वृद्धि पूछ ली जाए कितना वृद्धि की जाए, कमी वृद्धि वाले प्रश्न अगर इस आधार पे बनेंगे, या मूल्य बढ़ा के, क्या जैसे इसमें क्या किया गया, मूल्य को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, फिर कहा जाए उस मूल्य को प्रारंभिक मूल्य पे लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी हो।